नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है हृदय परिवर्तन। चंचल राखी की थाली सजाए बैठी थी। उसमें राखी, आरती का दीपक, कुमकुम, चावल, मिठाई और भैया पर न्योछावर करने के लिए रुपए रखे थे। वह घर के मंदिर में भगवान के सामने बैठी एकटक श्री कृष्ण जी की फोटो निहारे जा रही थी, जैसे कि वह मन ही मन उनसे प्रार्थना कर रही हो कि हे भगवान, मेरे भैया को भेज दो। आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, किंतु उसे यह भी पता था कि भैया हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नहीं आएंगे। उधर चितरंजन का भी यही हाल था। सुबह से वह उदास सा बैठा था। मम्मी पापा उसकी मनोदशा अच्छे से समझ रहे थे कि वह बहन को बहुत मिस कर रहा है। शाम 6 बजे उसने थाली में से हर साल की तरह दीपक और मिठाई छोड़कर राखी और सब सामान एक लिफाफे में रख अलमारी में रख दिया। उदास मन लिए बैठी बैठी अतीत के गलियारों में गुम हो गई, बचपन की यादों में खो गई। वह भैया से 4 वर्ष छोटी थी। भैया उसे बहुत परेशान करते थे। अपने छोटे छोटे सामान लाकर देने को कहते। जब वह मना कर देती तो कहते, ठीक है मत ला, मैं इस बार राखी पर तुझे पैसे नहीं दूंगा। वह भी पीछे नहीं रहती, कहती मत देना, मैं भी राखी नहीं बांधूंगी। भैया राखी बंधवाकर उठकर भाग जाते। अब तो राखी बंध गई, नहीं देता तुझे पैसे। तब वह रुआसी हो जाती तो मम्मी भैया को डांटती, क्यों उसे परेशान कर रहा है, तेरी छोटी बहन है। और भैया हंसकर उसे प्यार से पैसे दे देते। मम्मी पापा भी अपने बच्चों की नोक झोंक देखकर खुश होते, बच्चों की भलैया लेते। समय फिसलता रहा, हम बड़े होते गए, किंतु हमारी शैतानियों में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वे दूसरे रूप में होने लगी। वैसे भैया मुझको बहुत प्यार करते थे, कभी मेरे बिना कहीं नहीं जाते, मेरे बिना कोई चीज नहीं खाते। हम बड़े हो गए, पढ़ लिख गए। भैया की नौकरी लगते ही मम्मी पापा ने उनकी शादी कर दी। मैं भाभी के आने से बहुत खुश थी। चलो अब मुझे एक साथी और मिला। मैं हर समय उनका ध्यान रखती, परंतु ना जाने क्यों वे मुझसे खुश नहीं रहती। भैया जब भी भाभी को लेकर बाहर जाते तो मुझसे भी कहते, चल छोटी तैयार हो जा, आज पार्क में घूमकर आते हैं, या चौपाटी चलते हैं, या आज मूवी देखकर आते हैं। यह सुनकर भाभी का मुंह उतर जाता। उन्हें पसंद नहीं था कि मैं उन लोगों के साथ जाऊं। शुरू में तो मेरी समझ में नहीं आया तो मैं खुश होकर चल देती, किंतु मम्मी अब समझ गई थी कि मेरा जाना साधना भाभी को सही नहीं सुहाता। उन्होंने मुझे समझाया और साथ ना जाने के लिए कहा। मैं अब भैया से बहाने बना देती और साथ नहीं जाती। अब भाभी खुशी खुशी भैया के साथ जाती। भैया भी समझ गए कि मैं ना जाने के लिए झूठे बहाने बनाती हूँ ताकि भाभी खुश रहे, पर वे किसी से कुछ ना बोले। घर में भी हमारी नोकझोंक भाभी को नहीं सुहाती। वे चाहती कि भैया केवल उनके साथ ही रहें। अब मैं भी बड़ी हो गई थी तो मम्मी पापा मेरे लिए लड़का खोजने लगे। भाभी इस बात से बहुत प्रसन्न थी कि मैं शादी होकर इस घर से चली जाऊंगी। शादी के बाद जब मैं राखी पर घर आई तो भाभी को ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई। भैया ने राखी बांधने के उपलक्ष्य में मुझे अंगूठी दी जो भाभी को अखर गई। बोली तो कुछ नहीं, किंतु उन्होंने अपने रूखे व्यवहार से जता दिया कि उन्हें भैया का इतना महंगा उपहार देना पसंद नहीं आया। फिर जब दूसरे साल मैं आई तो मम्मी ने भैया को उपहार लाने से मना कर दिया और बोली, अभी हम बैठे हैं, उसे जो चाहिए होगा हम लाकर दे देंगे। पर भैया नहीं माने और एक महंगी सिल्क की साड़ी और मेरे पति विवेक के लिए जो मुझे लेने आए थे उसके लिए सूट ले आए। अभी वो भाभी की शक्ल देखने लायक थी। उन्होंने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। विवेक के सामने ही कुछ भी बोलकर मेरा मजाक उड़ाना, मुझे नीचा दिखाना शुरू कर दिया। मैं समझ गई और उस दिन से आज 5 साल हो गए मैं राखी पर या अन्य दिनों में भी मायके नहीं गई। बस राखी की थाली सजाकर भैया के आने का इंतजार करती हूँ। जब भी मम्मी पापा का फोन आता है दिल मचल उठता है उनके पास जाने को, किंतु भाभी का व्यवहार याद कर अपने आप को रोक लेती हूँ। मम्मी पापा भी मुझसे न मिल पाने के कारण बहुत दुखी रहते हैं।
पर मैं किसी ना किसी बहाने से जाने से मना कर देती हूँ। इधर 2 साल पहले भाभी के भाई की भी शादी हो गई। अब भाभी का मायके में वही हाल हुआ जो उन्होंने मेरे साथ किया था। उनकी भाभी को उनका मायके आना पसंद नहीं आता। वे उन्हें ताने मारती और उल्टा सीधा बोलती। अब भाभी को समझ आ गया कि वे भी किसी की ननद है। भाई बहन का अटूट रिश्ता होता है, उसे तोड़ने की कोशिश कर उन्होंने कितना गलत किया। शायद उनका किया ही उन्हें लौटकर मिल रहा था। अब वे मायके जाने से कतराने लगी। उनके भैया द्वारा दिए गए उपहार, मम्मी पापा द्वारा दिए गए उपहार सब उनकी भाभी को खटकते और वे साधना भाभी को और उनके माता पिता को बहुत कुछ सुना देती। अब साधना भाभी को अपने किए पर पछतावा होने लगा। चंचल को उदास देख उसकी सास द्रौपदी जी बोली, बेटा चंचल, तुमने मायके जाना क्यों बंद कर दिया? 5 साल हो गए, तुम्हें भी और तुम्हारे मम्मी पापा को भी याद आती होगी। मैं समझती हूँ यदि कोई बात हो भी गई है तो इतने लंबे समय तक उसे दिल से लगाकर नहीं रखना चाहिए। आपस में परिवार में यह सब चलता ही रहता है, भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। इस बार तुम राखी पर चली जाना, तुम्हारा यह उदास चेहरा मुझसे नहीं देखा जाता। ठीक है मम्मी जी, सोचूंगी। इसमें सोचना क्या है, अपने घर जाने में भी इतना सोचा जाता है क्या? पर मम्मी जी, उसी समय तो गोलू के एग्जाम शुरू होंगे। कोई बात नहीं, उसे मेरे पास छोड़ जाना, मैं संभाल लूंगी। चंचल का एक 3 वर्षीय बेटा भी था। ठीक है कहकर चंचल ने बात खत्म कर दी। पर आज फिर राखी थी। घर से मम्मी पापा का फोन आया था। मम्मी ने रोकर कहा, तू हम सबको भूल गई, तुझे कभी हमारी याद भी नहीं आती। आती है मम्मी, बहुत आती है, पर कहकर वह रोने लगी। पर क्या, वो भाभी कहकर चुप हो गई और फोन काट दिया। आज राखी पर फिर से थाली सजा अपने भैया का इंतजार कर रही थी। उसे पता था कि भैया नहीं आएंगे, फिर भी उसे इंतजार था। तभी एक गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। किसी ने बेल बजाई। द्रौपदी जी ने दरवाजा खोला तो चंचल के भाई भाभी को देखकर चकित रह गई। आओ बेटा, अंदर आओ। फिर बोली, इधर आओ, मुझे कुछ दिखाना है। अंदर मंदिर में ले गई, जहाँ चंचल थाली सजाए बैठी आंसू बहा रही थी। चित्तरंजन ने आवाज दी, छोटी देख, मैं आ गया। इतना सुनते ही वह हड़बड़ाकर उठी तो देखा और बोली, भैया भाभी आप? चित्तरंजन ने कहा, हाँ हम। राखी बंधवाने आया हूँ अपनी छोटी से। भैया कहकर वह भाई के सीने पर सिर रखकर विलख पड़ी। इतने दिनों का गुब्बार आंसुओं के रास्ते बह निकला। भैया बहुत देर कर दी आपने आने में, क्या इतने दिनों तक मेरी याद नहीं आई? आई तो बहुत छोटी, किंतु मैं साधना के हृदय परिवर्तन का इंतजार कर रहा था कि वह अपनी इच्छा से इस रिश्ते के अपनेपन को महसूस करे, ना कि किसी दबाव में। आज उसने रिश्ता स्वीकार कर लिया और हम आ गए। भैया उसके सिर पर हाथ फिराते बोले, रो मत पगली, जल्दी से राखी बांध दे, वरना पैसे नहीं दूंगा। भैया का गला भी भराया था, फिर भी माहौल को हल्का करने के उद्देश्य से बोले। भाई बहन का मिलन देखकर साधना आत्मग्लानि से भर उठी। कैसे उसने इस अटूट बंधन को तोड़ने का प्रयास किया था। उसी की सजा उसे मिली कि उसकी भाभी ने भी उसके साथ वही किया। भाभी को चुपचाप खड़ा देख चंचल उनसे भी गले मिली। भाभी आप आई, अच्छा लगा। आती कैसे नहीं, अपनी रूठी नंद रानी को तो मनाना ही था। आखिर कब तक रिश्तों में ये ठंडापन रखेंगी? मैं अपनी गलती की माफी मांगती हूँ, कहते हुए साधना ने चंचल के सामने हाथ जोड़ दिए। नहीं भाभी, आप माफी नहीं मांगेंगी, आप बड़ी हैं, ऐसा कर मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं भी तो कुछ ज्यादा ही बुरा मान गई आपकी बातों का। खुशी खुशी भैया भाभी के राखी बांधने के पहले वह 5 सालों के लिफाफे उठा लाई और सारी राखियां बांध सारे रुपए अपने भैया भाभी पर न्यौछावर कर दिए। यह देख भैया भाभी की आंखें भर आईं। भैया ने उपहार देते हुए कहा, जल्दी ले, नहीं तो मैं वापस ले जाऊंगा। भैया आप भी? हाँ मैं भी। कहते ही सब हंसने लगे।
छोटी तूने तो 5 साल की राखियां एक साथ बांधी, किंतु हम तो एक ही साल का उपहार लाए। कोई बात नहीं भैया, आप लोग आए, यही मेरा 5 साल का उपहार है। भाभी ने मुझे अपना लिया, इससे बढ़कर और क्या उपहार होगा। भैया भाभी खुशी खुशी 2 दिन रहकर वे चंचल से आने का वायदा लेकर वापस रवाना हो गए। मम्मी पापा से मिलने की खुशी में चंचल जल्दी ही जाने की सोचने लगी कि कब जाऊं। आखिर वह दिवाली पर गई। भाई दूज पर अपने भैया को तिलक कर मिठाई खिलाते फूली नहीं समा रही थी। मम्मी पापा से मिलकर वह बेहद खुश थी। 10 दिन रहकर पिछली सारी कमी पूरी कर ली। साधना ने भी इस बार खुलकर पूरे जोश से नंद का स्वागत किया। नाती दामाद से मिल सब प्रसन्न थे, जैसे वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।